बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरे साथ फुल स्टॉप में। नई दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक डॉक्टर अंकल बहुत फेमस हो रहे हैं। आप देखो इनका प्रचार करने का तरीका क्या है और इस प्रचार करने के तरीके से आखिरकार कैसे बच्चे उनको डॉक्टर अंकल कहने लगे हैं। डॉक्टर मुनीष रायजादा एक चर्चित हस्ती का रूप ले चुके हैं। नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल के सामने उम्मीदवार हैं और केजरीवाल बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो, और इस वक्त विधानसभा का चुनाव नई दिल्ली विधानसभा से ही लड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुनीष रायजादा लगातार केजरीवाल पर बड़े बड़े आरोप मढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को एक भ्रष्टाचारी पार्टी साबित कर रहे हैं और लगातार उनके जो आरोप है करप्शन को लेकर के हैं, और सिर्फ करप्शन सरकार में नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी करप्शन की चर्चा और लगातार कर रहे हैं। प्रचार करने का जो तरीका है, कैंपेनिंग का जो उनका खास तरीका है, आप देखो तो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में लगातार वो जब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चों के दिल में कहीं ना कहीं वो समा रहे हैं, इसलिए बच्चे उनको लगातार डॉक्टर अंकल कह रहे हैं। अब मैं आपको अगर 2013 और 14 के उस चुनावी दौर पे ले चलूँ, जब मोदी चुनावी मैदान पर उतरे थे और वो कैंपेनिंग का एक तरीका था कि भारत का बच्चा बच्चा मोदी मोदी चिल्ला रहा था, मोदी मोदी चीख रहा था, लगातार घर घर मोदी हो गया था, वैसा ही कुछ दिल्ली विधानसभा में फिजा बदलती हुई नजर आ रही है। आप मानोगे इस बात को और सोचने को मजबूर हो जाओगे कि मुनीष कुमार रायजादा की जो कैंपेनिंग का तरीका है, और बेशक वो अभी हाल फिलहाल ही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हो, लेकिन ऐसी चर्चा अक्सर चुनाव को बदल करके रख देती है, चुनावी तस्वीर को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हो जाती है इस प्रकार की चर्चा। डॉक्टर मुनीष रायजादा ने बीएलपी नाम से एक पार्टी बनाई है जो भारतीय लिबरल पार्टी के नाम से जानी जाती है, और एक उनका सीधा सा संदेश है कि हम उदारवादी लोग हैं, हम अच्छे हृदय के लोग हैं, और कई विधानसभा पर उनके प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को एक सीधी टक्कर देते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। कैंपेनिंग करने के तरीके को अगर आप देखते हैं तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में ये जो तरीका है, जब कोई उम्मीदवार इस प्रकार के तरीके को आजमा लेता है तो जो पार्टी के प्रत्याशी की और जो चुनाव चिन्ह की एक सोच होती है कि उनका चुनाव चिन्ह घर घर पहुंच जाए, तो डस्टबिन जो उनका चुनाव चिन्ह है और डॉक्टर अंकल के नाम से जिस प्रकार से वो फेमस हुए हैं, उससे तय माना जा रहा है कि मुनीष कुमार रायजादा ने नई दिल्ली के विधानसभा चुनाव के में कहीं ना कहीं जगह तो बना ली है और उनका चुनाव चिन्ह घर घर पहुंच चुका है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उनके जो आरोप हैं वो बड़े संगीन आरोप हैं। इन संगीन आरोपों के चलते कहीं ना कहीं केजरीवाल के माथे पर लकीरें जरूर खींच रही हैं, क्योंकि सहयोगी तो पुराने डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा ही हैं। आम आदमी पार्टी के पुराने सहयोगी और अन्ना हजारे आंदोलन के पुराने सहयोगी, एंटी करप्शन बिल को लेकर के जो एक सोच बनी थी पूरे देश के अंदर, उस पर मजबूत राय रखने वाले डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा इस वक्त केजरीवाल के सामने ही चुनावी मैदान पर खड़े हो गए हैं, और सिर्फ खड़े नहीं हुए हैं बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं और केजरीवाल को हराने की बात करते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। जवाब क्यों दे ये भी वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ अक्षरों पर ये कह रहे हैं कि जिस करप्शन को लेकर के चर्चा हुई थी वो एंटी करप्शन बिल अब तक मजबूती से नहीं आया बल्कि करप्शन बढ़ा है दिल्ली के अंदर। तो इस प्रकार से उनकी जितनी भी चर्चा है और सोच है वो उनकी उम्मीदवारी को लेकर के कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति को प्रदान करती नजर आती है कि ये बहुत ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ते नई दिल्ली विधानसभा में नजर आ रहे हैं। और इसका लाभ उनके जो साथी उम्मीदवार हैं, जो 7-8 लोगों को उन्होंने टिकट दे रखे हैं, उनको भी मिल रहा है, क्योंकि उनका जो बातचीत करने का लहजा है, विनम्रता है, एक अच्छी सोच है जो देश और समाज के पटल पर वो रख रहे हैं, आम जनता के बीच में रख रहे हैं, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और पूरे सरकार की पारदर्शिता को लेकर के, जिस पारदर्शिता की बात 2013-14 में और 2011 के बाद से लगातार भारत में होने लगी थी, अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू हुई थी, उस पारदर्शिता की बात डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा करते नजर आ रहे हैं। अपने एक भाषण में वो कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त करा देगी। साफ अक्षरों पर वो सिर्फ चुनाव हारने की बात नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दे, बल्कि वो कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जानी चाहिए ऐसे शख्स की। तो देखिए अब तक दिल्ली चुनाव की ताज़ा अपडेट में कि ये तस्वीर सामने आई है, और क्रिकेट एंड कैंपेनिंग के जरिए जिस प्रकार का उनका प्रयास है वो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी कहीं सकते पर है और ये तय माना जा रहा है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है। दिल्ली चुनाव की अपडेट के लिए लगातार अपने साथी सौरभ द्विवेदी के साथ बने रहिएगा।